नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी राहत दी है। विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बता दें, बिजली बिलों के फिक्स्ड चार्ज और विलंब भुगतान अधिभार में छूट दी गई। तो सेवायान कर में 6 महीने की छूट, पर्यावरण मित्रों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पीएम स्वनिधि में पंजीकृत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सेवायान कर में 6 महीने की छूट और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पर्यावरण मित्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और पीएम स्वनिधि में पंजीकृत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ी राहत दी है। विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणा कर दी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे तो सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल सुबह 11 बजे फिर से सदन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के दौरान स्थगित की गई। बता दें, आज का दिन भी हंगामेदार रहा और फिलहाल कल सुबह 11 बजे दोबारा शुरू होगी कार्रवाई। कल तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया। प्रश्नकाल के दौरान इस कार्रवाई को स्थगित किया गया था। और वहीं विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन महंगाई के मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। विपक्ष ने नियम 310 में महंगाई का मुद्दा उठाया। भोजन अवकाश के बाद नियम 58 में महंगाई के मुद्दे को सुना गया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बढ़ती महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने सरकार का पक्ष रखा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले में उत्तराखंड में महंगाई कम है। संसदीय कार्य मंत्री ने अन्य राज्यों की तुलनात्मक आंकड़े भी रखे हैं। वहीं आपको बता दें, उनके जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस ने बढ़ती हुई महंगाई के परिप्रेक्ष्य में सदन के अंदर अपनी बात कहने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री जी ने ये कहते हुए कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महंगाई नहीं है, पल्ला झाड़ने का काम किया है। निश्चित रूप से आज प्रदेश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस का दाम आसमान छू रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। एक ओर वो कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर महंगाई ने उसका जीना दुर्लभ कर दिया है। और इन विषम परिस्थितियों में बढ़ती हुई महंगाई के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से सरकार ने सदन के अंदर ये कहते हुए पल्ला झाड़ने का काम किया कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महंगाई नहीं है, और हमने सरकार को याद दिलाया था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में आपने उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था, यदि उत्तराखंड के लोग डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार आने के बाद हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे। और वहीं हरिद्वार के भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर शासन से बजट स्वीकृत न होने पर भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने सदन में सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ऐसे में एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बन सकता है, इसलिए भगवानपुर में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है। वहीं सरकार का जवाब सुनकर विपक्ष ने सदन के वेल में आकर हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ समय के लिए सदन को स्थगित कर दिया, जिसके विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। और वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में बेबी रानी मौर्य ने अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 3 साल के कार्यकाल पूरा करने पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि उनके द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिकारियों को समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी दिखे हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने यह भी कहा कि उनके द्वारा जल्द ही जिलों का दौरा किया जाएगा और होम स्टे को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर
प्रदेश में होम स्टे को लेकर बेहतर कार्य किया जाता है तो पलायन को रोकने में होम स्टे काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। साईनाथ ट्रस्ट है बेंगलोर का, तो जो कुपोषित बच्चे हैं स्कूल में जो पढ़ने जाते हैं उन्हें पौष्टिक आहार के रूप में एक उन्होंने दूध हमें निःशुल्क दिया और वो हमने हर स्कूल में बंटवाया। वो दूध उनका जो न्यूट्रिशन था वो उस दूध में मिलाया जो यहाँ आंचल दूध दिया जाता है बच्चों को। उससे वो 3 महीने में ये अंतर आया कि उनकी हाइट भी बढ़ी और वजन भी बढ़ा। तो हम चाहते हैं कि वो फिर एक बार दोबारा हो, तो वो प्रयास भी मेरा एक था है। पलायन को रोकने के लिए हम जो हमारी होम स्टे योजना है उसको और प्रभावी बनाने जा रहे हैं। हर गांव तक मैं जा रही हूँ, मैं अपने ज़िले के दौरे शुरू करूँगी। मैं नैनीताल जा रही हूँ, फिर अल्मोड़ा जाऊँगी। डीएम से बात करूँगी कि आप जितने भी लोग होम स्टे बनाना चाहते हैं अपने घरों को, उनकी प्रक्रिया को सरल करिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आईटी का प्रयोग बढ़ा है। राज्य सरकार 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को प्री लोडेड कंटेंट के साथ टैबलेट देगी। ऐसे में ये बड़ी राहत होगी छात्रों के लिए, क्योंकि जो शिक्षा की नई नीति है उसको लेकर काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिला। एजुकेशन के सिस्टम को एक अपडेट मिल जाएगा इसके बाद। तो भारतीय संस्कृति में आईटी का जिस तरीके से उपयोग बढ़ा और ऐसे में शिक्षा में आईटी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है कोरोना काल में, और ये बेहतरी देखी गई है। छात्रों को लैपटॉप देने की ये जो घोषणा की गई है, 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट देने का ये जो ऐलान किया गया है, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये बड़ी कामयाबी होगी छात्रों के लिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य को लेकर ये बेहतर प्रयास है। शिक्षा में आईटी का प्रयोग बढ़ा है कोरोना काल में और इसी से सीखकर आगे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री सिंह धामी का ये बड़ा ऐलान खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।